Dear students, again welcome you in online classes of Bishop Academy महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने क्या देखा? ग्राफ, लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, उस पर किसी गिवन पॉइंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। आइए कुछ और एग्जांपल देखे जाएं। एग्जांपल नंबर 6 RS अग्रवाल बुक। Example 6. There are two scales of measuring the temperature of a liquid, namely Kelvin scale and Fahrenheit, degree Fahrenheit. The relation between the two scales is given by, इनमें relation given है F equal to 9/5 K minus 273 plus 32। F and K में रिलेशन गिवन है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट व्हेन इट इज 313 केल्विन इन केल्विन में। फर्स्ट पार्ट क्या है? फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर क्या होगा, जबकि केल्विन स्केल पर टेम्परेचर क्या 313 केल्विन। व्हेन K इक्वल टू 313 केल्विन, देन F इक्वल टू वैल्यू पुट करना 9/5 इंटू 313 माइनस 273 प्लस 32। सॉल्व कर लिया जाए इसको। 313, हाँ, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा 9/5। इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए 3 माइनस 3 0, यहाँ पर हुआ 31 माइनस 27 40 प्लस 32। 5 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 5 हट जा 40, 8 9 जा 72 प्लस 32 4 ऐड कर लिया जाए 2 2 4 7 3 10 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह उसका टेम्परेचर हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल पर। सेकंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट देन एक्सप्रेस इट इन केल्विन। सेकंड पार्ट क्या फाइंड आउट करना है? व्हेन F इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर क्या है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन केल्विन स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देन यह वैल्यू इसमें पुट करना 158 इक्वल टू 9/5 K माइनस 273 प्लस 32 कोई साइड में ला रहा है हम 158 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 K माइनस 273। 158 माइनस 32, 8 माइनस 2 6, 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। इस टर्म को इधर ला रहे हैं तो इंटू 5/9, 9/5 को इस साइड में ला गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, इक्वल टू K माइनस 273। कुछ टर्म कैंसिल होंगे, देख रहे हैं 6 + 2 8 और 1 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 3 36, 9 4 जा 36, 14 5 जा 70 इक्वल टू K माइनस 273 को इस साइड में ला रहा है 70 प्लस 273 इक्वल टू K, देयरफॉर K इक्वल टू ऐड कर लिया जाए 377 14 213 343 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन स्केल पर। थर्ड पार्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ आप हमेशा ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट करेंगे, वहाँ से आपका क्लियर बनेगा।
तो इसमें ये रिलेशन गिवन है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे डेटा बना लिया जाए, यह के है और यह एफ। तो के का वैल्यू क्या पुट करें, व्हेन के इक्वल टू 273 पुट कर ले रहे हैं, 273 पुट करेंगे तो 273 माइनस 273 जीरो हो जाएगा, तो 9/5 इंटू जीरो टोटल जीरो आ जाएगा, वैल्यू 32। और कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। के इक्वल टू 273, तो यह टर्म implies that f इक्वल टू 9/5 273 माइनस 273 प्लस 32, यह टोटल जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 32 इक्वल टू 32, ये आपका वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। व्हेन के इक्वल टू 283 फुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 9/5 283 माइनस 273 प्लस 32, 9/5 283 माइनस 73, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू 10 आ जाएगा, 10 प्लस 32। इससे फ़ायदा क्या है, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32 50 आ जाएगा। यानी जब के का वैल्यू 283 है तो उस कंडीशन में एफ का वैल्यू क्या है 50। थर्ड, व्हेन के इक्वल टू 293 पुट कर सकते हैं, 288 भी पुट कर सकते हैं, 288 यानी इसमें 5 और ऐड कर लिया गया। तो इस कंडीशन में एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा 9/5 288 माइनस 273 प्लस 32, 9/5 इंटू 288 माइनस 273, यह आ जाएगा 15 प्लस 32, 5 3 या 15, 9 3 या 27 प्लस 32 59। जब के का वैल्यू 288 है तो इस कंडीशन में एफ का वैल्यू क्या है 59। ऐसे के का वैल्यू 293 पुट करना, तो जब 293 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 293 माइनस 273 20, 5 4 जा 20, 4 9 जा 36, 36 प्लस 32, 36 प्लस 32 68, डायरेक्ट यहाँ पुट कर ले रहे हैं 68 आ जाएगा। अब इन वैल्यू को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर केल्विन को रिप्रेजेंट करना है, वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट स्केल को रिप्रेजेंट कर लिया जाए। इनपुट यहाँ पर के वाला वैल्यू है तो उसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाए, केल्विन वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट स्केल। तो केल्विन क्या कहाँ शुरू हो रहा है 273, तो इसको सपोज कर लिया जाए यह पॉइंट आपका 273 है। यहाँ पर इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ से शुरू हो रहा वैल्यू, इधर का मेजरमेंट नहीं हुआ है 273। उसके बाद 283 यानी 5 का डिफरेंस करना, तो उसमें एक स्क्वायर को आप 5 यूनिट सपोज कर लेंगे, 5 यूनिट सपोज करेंगे तो ये आपका आएगा 2 5 10 15 20 25, तो 273 प्लस 5 यह वैल्यू आएगा 278, यह वैल्यू हो जाएगा 283, यहाँ पर आएगा 288 293 298, इस तरह से मिलता जाएगा। और y एक्सिस पर 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं,
यहाँ पर सपोज कर लिया जाए 30, 40, 50, 1 स्क्वायर को 10 यूनिट सपोज करना, तो 30 के बाद 40 आ जाएगा, उसके बाद 50, 60, 70 ऐसे मिलता जाएगा, 60, 70। अब इसमें जब x का वैल्यू यानी k का वैल्यू 273 है तो f का वैल्यू 32, तो 32 कहाँ पर होगा, 30 और 40 2 यूनिट यहाँ काउंट कर लेंगे, छोटे छोटे 2 खाने, 32 यहाँ पर आ जाएगा, पहला पॉइंट यह हो जाएगा आपका। जब f k का वैल्यू 278 है तो 278 तो पुट किया नहीं गया है, 283, तो उस कंडीशन में f का वैल्यू 50, 283 वाले कंडीशन में वैल्यू आ रहा 50, दूसरा पॉइंट यह मिल जाएगा। थर्ड के का वैल्यू 288 है तो f का वैल्यू 59, 288 पर 59 यहाँ पर जाएगा। ऐसे 293 पर 68, 293 पर 68, इसको जब ग्राफ पर बनाएंगे बिल्कुल क्लियर आएगा, यह पॉइंट हो जाएगा। इनको ज्वाइन कर लें, इनको ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे ग्राफ आपका मिल जाएगा। अब क्या फाइंड आउट करना है, यूजिंग द ग्राफ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। जब f का वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ग्राफ और आप बड़ा बनाएंगे तो उसमें 95 भी आएगा, 100 भी आएगा, तो उस कंडीशन में k का वैल्यू क्या होगा, तो ग्राफ से देख सकते हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे यहाँ पर काउंट करना है, व्हेन फोर्थ पार्ट, व्हेन f इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, f इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फार्मूले से आप काउंट कर लें, f का वैल्यू 95 इसमें पुट करेंगे तो 95 इक्वल टू 9/5 k माइनस 273 प्लस 32, सॉल्व कर लिया जाए, इस टर्म को इधर लाएंगे तो 95 इंटू 5/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल टू k माइनस 273, सॉरी पहले इस टर्म को इधर लाया जाए, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 k माइनस 273, 95 माइनस 32 सेपरेट कर ला, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6 इंटू 5/9, इस टर्म को इधर लाया गया है, रेसिप्रोकल हो गया उसका, इक्वल टू k माइनस 273, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35 प्लस 273 इक्वल टू k, तो देयरफॉर k इक्वल टू ऐड कर लिया जाए 8 7 3 10 2 1 3, 310 केल्विन हो जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट, एंड k इक्वल टू 300, उस कंडीशन में f का वैल्यू क्या होगा, व्हेन k इक्वल टू 300, तो ग्राफ से भी आप काउंट कर सकते हैं 300 वाले कंडीशन में कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, k इक्वल टू 300, तो f का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू उसमें पुट कर ला, तो f इक्वल टू 9/5 300 माइनस 273 प्लस 32, 9/5 इंटू वैल्यू कितना आ जाएगा 27 प्लस 32, 5 से 5 5 या 25, 2 होगा 25 4 जा 20, मल्टीप्लाई कर लेना, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 प्लस 3 48.6 प्लस 32, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो जाएगा, k इक्वल टू 300 केल्विन है तब। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम।
एग्जाम्पल नंबर 7, next example, if the work done by a force applied on a body is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables taking the constant force as 3 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 0 unit and 2 unit. तो वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इनमें क्या रिलेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है. वर्क डन बाय अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो वर्क डन प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. वर्क डन को W से डिनोट कर लिया जाए. W प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस को x से सब कुछ कर ले रहा हूँ. डिस्टेंस जो है x, तो W प्रोपोर्शनल टू x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू K इंटू एक्स. K क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है. वर्क डन by a force applied on a body is directly proportional to the distance traveled by the body. कांस्टेंट फोर्स को कांस्टेंट सपोज किया गया, फोर्स को सपोज कर लेना एफ, वेयर एफ इज कांस्टेंट, वेयर एफ इज कांस्टेंट. अब व्हेन taking the constant force as 3 units, when F equal to 3 units, F equal to 3 units, so therefore work done W equal to 3x equation first. अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो इजी वे में आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. एक टेबल बना लिया जाए. x एंड W, वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है. तो व्हेन x इक्वल टू 1 यूनिट, तो उस कंडीशन में 0 पुट कर लिया जाए. 0 यूनिट तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा 3. x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो W का वैल्यू 3 इंटू 1 दैट इज़ 3. 2 पुट करने पर 6, 3 पुट करेंगे तो 9 एंड 4 पुट करने पर 12 हो जाएगा. अब इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया जाए. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वाई एक्सिस वर्क डन, तो इस पर पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिया जाए. 1 2 1 स्केल को उसमें एक खाने को 1 स्केल आप सपोज कर लेंगे. 1 यूनिट 2 3 4 5 वर्क डन. इसको भी आप ऐसे सपोज कर सकते हैं. इसमें एक खाने को 3 यूनिट सपोज कर लिया जाए, तो यह हो जाएगा 3. सारे यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी तो वैल्यू 0 हो जाएगा 0. 3 उसके बाद 6 9 12 15. ऑन एक्स एक्सिस 1 स्केल इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस पर या जो 1 स्क्वायर है उसको 3 यूनिट सपोज किया गया है, वहाँ स्केल आप लिख लेंगे कॉपी में. अब यहाँ पर
व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 ओरिजिन हो जाएगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 1 3 यहाँ पर आएगा, 2 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 9 4 12 ऐसे मिलता जाएगा, इसको ज्वाइन कर लें। तो इस तरह से आपका एक ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका ग्राफ हो गया। अब इसके बाद फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन, फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 0 यूनिट, व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, डिस्टेंस इक्वल टू 0, देन वर्क डन w इक्वल टू, वो भी 0 होगा ओरिजिन वाले कंडीशन में 0 0, एंड व्हेन x इक्वल टू 2 यूनिट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, व्हेन x इक्वल टू 2 यूनिट्स देन वर्क डन w इक्वल टू, x इक्वल टू 2 यूनिट है तो w का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 यूनिट। ग्राफ से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 6, यानी यह पॉइंट मिलेगा 2 6। तो ऐसे इनको आप रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसी तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 8 भी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।